यहाँ पर जो जूता फेंका गया वो भी पब्लिसिटी स्टंट है। ये सारी जो हरकतें जो हो रही है ये उसको तो देवी देवताओं ने रात को सपने में आदेश दिया। इस पावन सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन का डिसरिस्पेक्ट है। वो चिल्लाते रहो, आप भौंकते रहो, कुछ भी करते रहो, जो सत्य है वो सत्य है। आसमान को आप कितना भी गाली दो, आसमान आसमान है। बरगलाया जा रहा है और अपने लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि एक पूरी तरीके से मनुवाद और ब्राह्मणीकरण जो इस सिस्टम का करा जा रहा है, कि वो सोचता है कि उसको केंद्र सरकार की पूरी शक्ति मिली हुई है, केंद्र सरकार की पूरी पावर उसको मिली हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जज, आप ये समझ लो कि मध्य प्रदेश ने हमारे जितने भी एडवोकेट है अभी भी उसका बुरा हाल है, वो अभी घर से निकल रहा है। कि अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आकर कुछ चिल्लाता है तो आप उसकी बात का कॉग्निजेंस लेंगे, आप उसकी बात का जो अटेंशन लेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि हमारे देश में एक से एक ब्रेन वाले भेजे वाले लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो जो है सत्य कह रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है, वो सब असत्य है। हिस्ट्री क्या बोल रही है, संविधान क्या बोल रहा है, इतिहास क्या बोल रहा है इस भारत देश का, ये जो है ये मायने रखता है, किसी का स्टेटमेंट नहीं। देश के संविधान मानने वाले करोड़ों वकीलों को वो ऐलान कर रहे हैं कि आओ मेरे साथ डिबेट करो। डिबेट का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपके पर्सनल जो ओपिनियंस है उसका 2 कौड़ी का वैल्यू है, 2 कौड़ी का वैल्यू है। इसलिए रिएक्शन भी करना ठीक नहीं है, रिएक्शन प्रतिक्रिया करना भी ठीक नहीं है। आप चिल्लाते रहो, आप भौंकते रहो, कुछ भी करते रहो, जो सत्य है वो सत्य है। आसमान को आप कितना भी गाली दो, आसमान आसमान है। बाबा साहब है। सुरेश कैद साहब ने ग्वालियर में मूर्ति लगेगी, उन्होंने अपना वो दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तक आप लोग मूर्ति नहीं लगवा पाए ग्वालियर में। इतने लाखों वकील हैं। देखिए, मूर्ति वगैरह का इशू नहीं होता है यहाँ। बाबा साहब का नाम, बाबा साहब की हजारों लाखों मूर्तियाँ पूरे देश में है, विदेशों में भी रिकॉग्निशन है। अमेरिका में आप जाओगे तो इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड स्कॉलर इन द वर्ल्ड। अब ये जो है देखोगे कि ये किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को आप इम्पोर्टेंस दोगे। देखिए, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये सिर्फ सनसनीखेज न्यूज़ क्रिएट करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसके पीछे जो है इसका कोई आधार नहीं होता, सत्यता नहीं होती। इसलिए इसको इग्नोर करो और बड़े माइंड से जो है ऐसे जितने भी सज्जन लोग जो है जो विरोध में बोलते हैं उनको क्षमा कर दो। महाराष्ट्र से एफआईआर दर्ज हो गई है उनके ऊपर, अब आप क्या करेंगे? महाराष्ट्र में कैसे स्वागत करेंगे उनका? देखिए, जो एफआईआर जिन्होंने रजिस्टर किया है, पुलिस अथॉरिटीज देखते बैठेगी, हमारा वहाँ क्या कोई रिलेशन नहीं है। क्या ऐसे वकीलों को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, इस देश ने जो है डेमोक्रेसी दी है, अपन किसी की जबान को, किसी की वाणी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हर एक का अपना फ्रीडम है। आप जो है मुझे सवाल पूछ रहे हो, आपका फ्रीडम है। मीडिया जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये भी मेरा फ्रीडम है। तो ये फ्रीडम को जो है, फ्रीडम को सभी इंजॉय करते हैं। कोई पब्लिसिटी स्टंट लेना चाहता है, कोई कुछ। यहाँ पर जो जूता फेंका गया वो भी पब्लिसिटी स्टंट है। ये सारी जो हरकतें जो हो रही है, ये उसको तो देवी देवताओं ने रात को सपने में आदेश दिया। इस पावन सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन का डिसरिस्पेक्ट है। वो नहीं, उसने देवताओं की बात मानी है, देवताओं ने सपने में कहा उसको जूता फेंको जाके। वो उन्होंने कौन सा सपना देखा, वो उनका लुकआउट है, वो उनका पर्सनल है, सभी पर नहीं थोपा जाता वो। और देवता ने इससे अगर उन्होंने सलाह भी ली है तो देवता ऐसी सलाह नहीं दे सकते कि जूता फेंको। SC/ST एक्ट की तो मिश्रा जी ने कहा है कि इसको खत्म करवाएंगे जल्द से जल्द, क्योंकि ये अंधा कानून है और जिस तरीके से SC/ST एक्ट लगाते और सीधा जेल में डाल देते, तो ये कहीं ना कहीं इसका विरोध किया जा रहा है SC/ST एक्ट। मिश्रा जी से एक बार ये पता कर लीजिए कि आज तक उन्होंने कितने SC/ST एक्ट में पैरवी की है। पहली बात, जो मैं समझता हूँ कि ऐसे एडवोकेट को जो हम हवा दे रहे हैं, जो मतलब उनकी हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये गलत है। वो अपने वैचारिक मुद्दे, जो अपनी मनुवाद के जो मुद्दे हैं, वो समाज में रख रहे हैं। और वो एक तरीके से कह सकते हो कि हमारे समाज की, मैं समझता हूँ हमारे समाज के लोगों को उस काम में लगाने का काम कर रहे हैं जो वो लोग नहीं कर पा रहे, जो वो सस्ती पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस बारे में जो SC/ST एक्ट की बात है, जो खत्म करने की बात है, उनके साथ आ गया इसमें विरोध में कि SC/ST एक्ट खत्म नहीं। होना चाहिए। अगर यादव समाज की सबसे बड़ी पार्टी भारत में PD है, समाजवादी पार्टी, अगर वो इस बात को बोलते तो मैं समझ जाऊंगा कि यादव उनके साथ है। अगर 1% एक आदमी उनके साथ यादव खड़ा होकर बोल देता है कि हम SC/ST खत्म कर देंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? भाई, हमारे जो SC/ST OBC का जो हमारा भाईचारा है, हम उसको वायलेट तो नहीं कर सकते, उसको तो खत्म नहीं कर सकते। अगर 1% लोग उनके साथ है तो कम से कम 99% तो जो आज OBC हमारे साथ खड़ा हुआ है इस मुद्दे के लिए, संविधान के मुद्दे के लिए भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के मुद्दे के लिए भी खड़ा है, SC/ST एक्ट के लिए हमारे साथ खड़ा होगा।
अब आप देखिए जो SC/ST एक्ट की बात कर रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि SC का जो वायलेशन की बात कर रहे हैं, अभी लखनऊ में एक गुप्ता नाम का एक वकील था, उसने एक हमारी महिला को हथियार बना के एक अपने रिश्तेदारों पे 10 केस लगवाए थे SC/ST एक्ट के। तो हमारे लोग जो बदनाम करते हैं SC/ST एक्ट को, तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का हाथ होता है हमारे लोगों पे से ये मुकदमे अपने साथियों पे लगवाना या अपने दुश्मनों पे लगवाना। तो इस पर क्या कहेंगे? मिश्रा जी का कहना है कि अंबेडकर का अस्तित्व खत्म किया जाएगा और जितने भी लोगों ने अंबेडकर की मूर्तियां फोटो अपने घर में लगा रखी हैं वो हटा करके BN राव जो संविधान निर्माता उनकी फोटो लगाए। आप ये देखिए जो आप BN राव की अस्तित्व की बात आती है, आप ये देखिए कि जो भारत में जो भारत के जो प्रधानमंत्री है, क्या आप उनके सलाहकार को भारत के प्रधानमंत्री बताएंगे? क्या जितने भी कैबिनेट मंत्री है, जितने भी हमारे तमाम में सांसद है जो उनके सलाहकार है, क्या आप उनको उनका दर्जा दे सकते हो? बाबा साहब का एक अपना रुतबा था, बाबा साहब का एक अपना स्टारडम था, वो आज पूरे दुनिया में यूनिवर्सल बाबा साहब बन चुके हैं। तो ये जो बात इनको खल रही है, इस बार में वो बार बार बाबा साहब की बात लेकर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि BN राव जो बाबा साहब ने भी, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के वो सलाहकार थे और उनका पूरा अधिकार है, पूरा सम्मान है, हम सम्मान भी देते हैं। वो हेग में पहली बार जो न्यायाधीश बने थे पहले भारत के न्यायाधीश थे, लेकिन जिस तरीके से को बरगलाया जा रहा है और अपने लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि एक पूरी तरीके से मनुवाद और ब्राह्मणीकरण जो इस सिस्टम का करा जा रहा है, कि वो सोचता है कि उसको केंद्र सरकार की पूरी शक्ति मिली हुई है, केंद्र सरकार की पूरी पावर उसको मिली हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जज आप ये समझ लो कि मध्य प्रदेश में हमारे जितने भी एडवोकेट है, अभी भी उसका बुरा हाल है, वो अभी घर से निकल रहा। अभी आपने देखा कि हिना खान जो DSP थी वहाँ की, जब वो अपना रोड पे बर्थडे मना रहा था तो उसे बस एक बात कही गई कि वहाँ पे जाके बोला उन्होंने कि यहाँ बर्थडे मत मनाओ, यहाँ पे इलीगल तरीके से बर्थडे मना रहा। तो बोलता है कि सनातन का अपमान है। अरे तेरा व्यक्तिगत मुद्दा है, तू व्यक्तिगत तौर पे अपना बर्थडे मना रहा है, तो ये सनातन का अपमान कैसे हो गया? तो वहाँ पे वो जय श्री राम करने लगा कि जय श्री राम जय श्री राम। तो हिना खान जो DSP थी वो भी जय श्री राम करने लगी। तो जो तुमने इन्होंने हथियार बना रखा है कि जय श्री राम का, कि किसी भी तरह का कोई मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो क्या कहते हैं वैचारिक हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस बात में सनातन का जो मिर्ची है ये घोल देते ताकि समाज में अलगाव की स्थिति पैदा हो और विवादास्पद जो अपनी जो बयानबाजी करते हैं इससे समाज में अलगाव पैदा हो। युवाओं से क्या अपील करना चाह रहे हैं जो कुछ भ्रांति में फंस जाते हैं ऐसे लोगों की? और कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, मैं तमाम अपने जितने भी SC/ST OBC के युवा हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही डिमांड करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो OBC समाज को आर्टिकल 340 पढ़ लेना चाहिए, कि वो जो आर्टिकल 340 है वो उनको सिर्फ अदर बैकवर्ड क्लासेस में उनको वो मेंशन करता है कि वो आप पिछड़े हो, और पिछड़े का पूरे संविधान के अंदर आप देख लीजिए किसी भी तरह का कोई धर्म का मतलब नहीं है। वहाँ पे माइनॉरिटी की राइट है, जिस भी प्रकार का SC/ST OBC उनके उस आधार पर राइट्स मिले हुए हैं, किसी भी धर्म के आधार पर नहीं मिले हुए। तो मैं समझता हूँ कि आप हक अधिकार की बात करो, रिप्रेजेंटेशन की बात करो। आप ये बात करते हो कि हम धार्मिक दृष्टिकोण है, श्रद्धा है, वो अपनी अलग है, लेकिन किसी भी तरीके से आडंबर और अंधभक्ति में जो हमारे लोग युवा फंसे, मैं उनको चाहता हूँ किसी न हर प्रकार से बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को जानो, और जितने भी हमारे संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उनको पढ़ो, उनकी पढ़ाई करके अपने जो कलेक्टिव राइट्स हैं उनका समायोजन करने की कोशिश करो।